Good morning to my dear students. Welcome back to Adme Green School, Jai Swami Narayan. Today I start with Standard 7, Book Geography, Chapter 8, Human Environment Interactions, the Tropical and the Subtropical Region. Okay, it's a story of a girl, Renuka, who was excited. Shrikant uncle was home after a gap of nearly 4 months. He was a wildlife photographer and traveled widely. रेणुका बहुत खुश है क्योंकि उसके जो अंकल है श्रीकांत अंकल वो एक फोटोग्राफर है और बहुत बहुत महीनों बाद वो घर आते हैं और उनकी फोटोग्राफी देखना बहुत अच्छा लगता है रेणुका को. ओके, अबाउट द वाइल्ड लाइफ की फोटोग्राफी देखना किसे नहीं पसंद है. Renuka's interest in wildlife and forest began at an early age. Actually रेणुका को फॉरेस्ट, उसकी लाइफ, वाइल्ड लाइफ, फ्लोरा, फौना के बारे में बहुत इंटरेस्ट था. तो हमें जब भी किसी चीज के ऊपर इंटरेस्ट होता है ना तो हम उसे बहुत ही ध्यान से सीखते हैं और सुनते हैं, है ना. When her uncle introduced her to books on nature, और जब उसके अंकल आते हैं वाइल्ड लाइफ की फोटोग्राफी करके और उसे वो बुक्स दिखाते हैं, नेचर के बारे में बताते हैं, तब तो उसे इतना अच्छा लगता है. उसे ऐसा लगता है जैसे श्रीकांत अंकल सारा दिन उसके साथ बस इस वाइल्ड लाइफ नेचर के बारे में बातें करते रहे. पिक्चर्स ऑफ डिस्टेंट लैंड्स एंड पीपल हु लिव देयर ऑलवेज फैसिनेटेड हर. मतलब लोग, अलग अलग देशों के लोग कैसे जीते हैं, कैसे सरवाइव करते हैं, उनका खाना पीना, उनका कैरेक्टर, उनका डिस्गाइज, उनका लैंग्वेज, उनका और डिफरेंट कंट्रीज के डिफरेंट वाइल्ड लाइफ, बर्ड्स, माइग्रेटरी बर्ड्स, एक्वेटिक एनिमल्स डिफरेंट होते हैं ना. हमारे इंडिया में डिफरेंट है तो फिर बाहर कंट्रीज के क्यों नहीं होंगे. बहुत ज्यादा फर्क है उनका खाना पीना. हमारे इंडिया में रहकर, हमारी इंडिया डाइवर्सिटी कल्चर है तो कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ, कहीं पे कैसे क्या है, तो फिर हम पूरे वर्ल्ड की बातें में बात, फिर तो बहुत मजा आता है और भी सुनने में. सी यू कैन सी द पिक स्टूडेंट्स, पीपल फ्रॉम द वेरियस पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. देखो कैसे कैसे देश विदेश के लोग हैं. देखो उनका पहनने का तरीका सबका कैसा है, स्टाइल, उनका लैंग्वेज सोचो कैसा होगा, उनका खाना पीना कैसा होगा, उनका लिविंग स्टाइल कैसा होगा, उनका स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग कैसा होगा. ओके, सो ये सब देखने में, सुनने में तो बहुत मजा आता है. मुझे भी बहुत अच्छा लगता है. यू नो, इनके बारे में कई के बारे में तो डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स बनती है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है देखना. In these pictures, Renuka, you can see people from different parts of the world. यानी उसके जो अंकल है वो उसे फोटोग्राफ दिखा रहे हैं और उसे बोल रहे हैं कि यू कैन सी पीपल फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड. सम फ्रॉम ड्राई डेजर्ट्स, कोई एकदम फ्रोजन लैंड से, कहीं पे बिल्कुल सूखा एरिया है. सम फ्रॉम द हॉट वेट रेन फॉरेस्ट. दे लुक सो डिफरेंट फ्रॉम मी, ऑब्जर्व रेणुका. दे मे लुक डिफरेंट बट दे शेयर द सेम बेसिक नीड्स. उन्होंने कहा बेशक उनका रहना, खाना पीना सब कुछ डिफरेंट है, लैंग्वेज, उनका पहनना, लेकिन सबको बेसिक क्या है, हमारा फूड, क्लोथिंग, शेल्टर, वो हमारा बेसिक है. और ये कि हम सब ह्यूमन बीइंग ही है. एक ही नाक है, ओके, 2 कान है, 2 आईज है, तो वही है सबका. देखो सब है तो वही ना, है ना. Their children do the same thing as you probably do. Play games, quarrel sometimes and then make up. Sing, dance and help the families with various things that needs to be done. They live closer to nature. कई लोग तो पता है पहाड़ों पे रहते हैं और पहाड़ों पे रहना यानी ये लोग बिल्कुल नेचर के साथ जुड़े हुए हैं. और पता है ये लोग नेचर की पूजा करते हैं, नदी की पूजा करते हैं, पहाड़ों की पूजा करते हैं ये लोग. ओके, और बहुत कुछ ये सीखते हुए. दे लर्न हाउ टू कैच फिश, हाउ टू कलेक्ट मटीरियल्स फ्रॉम द फॉरेस्ट. हम कर सकते हैं? हमें तो जंगल में जाना ही डर लगेगा. हम वहां से तोड़ के क्या लाएंगे, करेंगे क्या. ओके, इन चैप्टर 8, 9, 10 यू विल लर्न अबाउट द लाइफ ऑफ पीपल इन डिफरेंट नेचुरल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड. दैट इज, देखो सबसे पहले अमेज़न बेसिन के बारे में बताया गया है. We'll go to the blue box on the left hand side. When Spanish explorers discovered the Amazon River, okay, you know, explorer यानी जो समुद्री रास्ता ढूंढते हैं, समुद्री रास्ता ढूंढते हैं, तो उन्होंने ये अमेज़न रिवर की खोज निकाली थी. They were attacked by a group of local tribes wearing headgears and grass skirts.
ये जब भी स्पेनिश एक्सप्लोरर ने जब भी अमेज़न नदी की खोज निकाली थी ना, तब उस पास सिर्फ ट्राइबल लोग रहते थे। और पता है उस टाइम के ट्राइबल लोग तो इंसानों जो ये बाकी जो देश के लोग हैं उनको बड़ी अजीब नज़र से देखते थे, क्योंकि ये तो खुद घास फूस ही पहनते थे, घास फूस खाते थे, घास फूस पहनते थे। ओके, तो इन्हें हम लोगों को देखना, हमारे कपड़े हमने कैसे पहने हैं, हमारा बिहेवियर, हमारा बोलना, ये बड़े हैरान होते थे। पहले पहले ज़माने में तो ये लोग सोचते थे कि ये लोग कोई आदम है, आदमखोर है, कोई जानवर है जो हमें मारेंगे। Okay, so these people remind them of the fierce tribes of women warriors known as ancient Roman Empire as the Amazons, hence the name Amazon. Actually, Amazon नदी, Amazon फॉरेस्ट इतना डरावना है, सोचो वहां के लोग रहने वाले कैसे हुआ होंगे, ट्राइबल पीपल, वो भी बहुत खूंखार थे, बहुत डरावने थे। ओके, देन यू कैन सी द पिक अमेज़न बेसिन इन साउथ अमेरिका। एक छोटा सा मैप आप देख सकते हो कहाँ पे, बहुत बड़ा है ये। और ब्राजील है उसके पास, ब्राजील भी पूरा फॉरेस्ट के अंदर ही बना हुआ है, साउथ अमेरिका। देन पेरू, बिफोर लर्निंग अबाउट द अमेज़न बेसिन, let us look at the map. Notice that the tropical region lies very close to the equator between 10 degree north and 10 degree south. So it is referred to as equatorial region. The river Amazon flows through this region. Notice how it flows from the mountains to the west and reaches the Atlantic Ocean to the east. ये बताया गया कि अमेज़न नदी बहुत बड़ी नदी है, कहाँ से फ्लो होके कहाँ तक वो जाती है। The place where a river flows into another body water is called as a river's mouth. छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज, पता नहीं कितनी सारी छोटी ट्रिब्यूटरीज मिलकर ये ह्यूज गाइगेंटिक अमेज़न रिवर बनी है। Numerous tributaries join the Amazon, आवाज निकाल, Amazon river to form the Amazon basin. The river basin drains portions of ब्राजील को ये कवर अप करती है, पार्ट्स ऑफ पेरू, बोलिविया, इक्वेडोर, कोलंबिया एंड अ स्मॉल पार्ट ऑफ वेनेजुएला। मतलब ऑलमोस्ट पूरे अफ्रीका को ये, इतना जंगल है, इतना बड़ा, इतनी सारी कंट्री को कवर करती है ये। नेम द कंट्रीज ऑफ द बेसिन थ्रू विच द इक्वेटर पासेस। ओके, आप ये देख सकते हो मैप में, और यू कैन गिव द आंसर टू दिस। मैम एक यहाँ पे लिख दो। नेक्स्ट, climate. As you now know, the Amazon basin stretches directly on the equator and is characterized by hot and wet climate throughout the year. Okay, और आपको पता है कि Amazon basin stretches directly on the equator and is characterized by hot and wet climate throughout the year. Both day and nights are almost equally hot and humid. The skin feels sticky. It rains almost every day. That too without much warning. यानी खूब तूफान में बारिश होती है, कोई वार्निंग नहीं। The day temperatures are high with high humidity. At night the temperature goes down. यानी दिन में गर्मी तो बहुत गर्मी और रात को बहुत ठंड, but the humidity remains high. That is the climate कैसा है। ओके, और ये सबसे डेंजर, अमेज़न में सबसे डेंजरस रेप्टाइल्स, यानी एनाकोंडा भी यही रहता है, एनाकोंडा, ऑल वाइल्ड एनिमल्स, डेंजर एकदम, एनाकोंडा एंड और भी है एक दो, यस दैट इज बोआ कंस्ट्रिक्टर, ये भी एक रेप्टाइल है, बोआ कंस्ट्रिक्टर। सारी ये स्पीसीज। अच्छा, पिरान्हा फिश, पता है पिरान्हा फिश, शायद मैंने आपको इसके बारे में पहले बताया था, इसकी एक पिक्चर भी आई इंग्लिश मूवी। सब बहुत डेंजरस फिश है और इसकी ब्रीड बहुत फास्ट होती है, ये पता है, एक की छलांग में इंसान का पैर शरीर से खींच के अलग कर सकती है, हाथ अलग कर सकती है एक की स्ट्रोक में। डेंजरस फिश है पिरान्हा, और ये यहाँ पाई जाती है पिरान्हा फिश। As it rains heavily, और यहाँ पे खूब बारिश होती है, इसलिए तो इतना घना जंगल है।
और घने जंगली जानवर डेंजर्स यहाँ रहते हैं. Thick forests grow. The forests are in fact so thick and dense. The roof created by leaves and branches does not allow the sunlight to reach the ground. इतना घना जंगल है कि एक झाड़ बुशेस के बीच में से सनलाइट भी पेनिट्रेट नहीं होती है. इसलिए हमेशा ग्रीन ही रहता है. सनलाइट तक रेस इसकी इस जंगलों में नहीं आती है. अंधेरा ही रहता है हमेशा ये जंगल में. The ground remains dark and damp. Only shade-tolerant vegetation may grow here. Orchids, bromeliads grow as plant parasites. The rainforest is rich in fauna. Birds such as यानी aquatic birds, animals. Birds such as toucans. आप देख सकते हो 8.4 में toucan. कितनी बड़ी बीक है इसकी. With their birds of paradise, hummingbirds. Their brilliantly colored plumage, oversized bills for eating make them different from birds we commonly. हमने देखी कभी ऐसी बर्ड? कितनी बड़ी बीक है इसकी. मतलब आसानी से ये अपने प्रे को पकड़ सकते हैं. These birds also make loud sounds in the forest. Animals like monkeys, sloth, and ant-eating tapir. ये देखो tapir. ये बड़ी बड़ी ants को भी आराम से खाता है. उन्हीं को खाता है ये tapir. हमने देखा है ये हमारे यहाँ पे नहीं. are found here. Various species of reptiles and snakes also thrive. मतलब जंगल भरा पड़ा है इनसे. Reptiles और snakes से Amazon जंगल भरा पड़ा है. Crocodile, snakes, pythons दुनिया भर के है. Anaconda, boa constrictor are some of the species. Besides, the basin is the home to thousands of species of insects. छोटे मोटे कीड़े मकोड़े तो बहुत सारे हैं. Several species of fishes, including the flesh-eating piranha fish, is also found in this river. This basin इसलिए ये extraordinary है, पूरे वर्ल्ड में सबसे यूनिक है, and also rich in variety of life found है. आपने जो कहीं पे नहीं देखा होगा आपको यहाँ देखने को मिलेगा. That is Amazon में. Okay. See on the left hand side you can see the 8.3 peak Amazon forest. Then you can see bromeliads are special plants that store water in their leaves. Animals like frogs use these pockets of water for laying their eggs. Then some TV channels broadcast. Yes, आपने देखा होगा वाइल्ड लाइफ. बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स तो आती ही रहती है और वो इन जगहों के बारे में आराम से हमें सब कुछ बताते हैं. क्योंकि यहाँ पे तो हम लोग जैसे जा ही नहीं सकते. यहाँ तो बस वो ट्राइबल पीपल ही जा सकते हैं, या तो जो फोटोग्राफर्स होते हैं, या जो स्पीसीज के बारे में जो रिसर्च कर रहे हैं, या वो ही लोग जाते हैं. वो भी बहुत प्रोटेक्शन के अंडर. बाकी हमारा तो काम ही नहीं है जाने का. हमें जाके क्या शिकार बनना है? ओके. हमारा भरूच ही अच्छा है हमारे लिए. इंडिया ही बेस्ट है ना. पीपल ऑफ द रेन फॉरेस्ट. People grow most of their food in small areas after clearing some trees in the forest. है ना. जैसे कई लोग हैं, अब लोग अपनी ज़रूरत के लिए, अपने सर्वाइवल के लिए जंगलों को साफ कर रहे हैं ताकि वहाँ पे वो खेती बाड़ी कर सके, उन सर्वाइव कर सके. While men hunt and fish along the rivers, women take care of the crops. और वहाँ पे जो ये जंगलों के आसपास रहने वाले लोग हैं ना, वहाँ पे सभी लोग बहुत मेहनत करते हैं. विमेन भी मेहनत करती है, खेती बाड़ी करना, घर का काम भी करती है. इंसान आदमी तो करते करते विमेन का भी पूरा हाथ होता है. हाँ, वेरी गुड. अच्छा लड़का है. They mainly grow tapauka, pineapple and sweet potato. इन्हें ना ये लोग कच्चा पका के खाते हैं. As hunting and fishing are uncertain, it is the women who keep their families alive by feeding them the vegetables they grow. Okay, as hunting and fishing are uncertain, it is the women who keep the families alive by feeding them the vegetables. यानी देखो, हंटिंग और फिशिंग तो अनसर्टेन है. हमेशा तो आप हंट नहीं कर सकते, हमेशा तो आपको फिश नहीं मिलेगी. तो विमेन, जो विमेन है इतनी बहादुर होती हैं ये कि ये लोग एग्रीकल्चर ग्रो करके और अपने
अपना गुजारा करते हैं अपने परिवार का। दे प्रैक्टिस स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया ना, दैट इज स्लैश एंड बर्न, कि कुछ टाइम तक उस खेती बाड़ी में वो करते हैं, फिर एक बार उसमें ग्रो हो जाता है, राइप हो जाता है, उसे कुछ अपने पास रखते हैं, कुछ बेचकर सामान लेते हैं, बार्टर सिस्टम, और फिर उस जगह को जला देते हैं, पूरा राख कर देते हैं। देन दे वो समवेयर एल्स, और ऐसा काम करते हैं, फिर कहीं और, फिर वो फिर से 1 साल बाद फिर वो पहले वाली जमीन में आते हैं, तब तक वो राख ठंडी हो जाती है, वो फिर से लैंड को फर्टाइल हो जाती है, और फिर से उसमें वो ग्रो करते हैं। Okay, that is the staple food is manioc, also known as cassava, that grows under the ground like the potato. वो बस उसे उसे कच्चा सेक कर ही वो खाते हैं, उनका वो स्टेपल डाइट है। दे ऑल्सो ईट क्वीन एंड्स एंड एग सैक्स। कैश क्रॉप्स like coffee, maize and cocoa are also grown. The rainforests provide a lot of wood for the houses. The families live in thatched houses shaped like beehives. There are other large apartments like houses called maloka with a steeply slanting roof. Different है इनका 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 रहना सब बहुत different है। See on the left hand side you can see what is slash and burn is a way of cultivating land where farmers पहले तो land को clear करते हैं by slashing और cutting down trees and bushes, फिर उसके बाद उसे burnt कर देते हैं, और उसके बाद जो राख बन जाता है फिर वो न्यूट्रिएंट्स जो उत्पन्न होती है नीचे से वो लैंड को फर्टाइल कर देती है, फिर उस पर वो क्रॉप्स ग्रो करते हैं, और फिर आफ्टर रिपीट, और फिर मतलब एक बार क्रॉप हो गया सब, फिर वो कहीं और चले जाते हैं, फिर दोबारा उस जगह पे देन दे क्लियर अनदर प्लॉट ऑफ लैंड, मतलब ऐसे करते करते वो फिर से पहली जगह में आते हैं। दैट इज स्लैश एंड बर्न सिस्टम जो ये करते आ रहे हैं। लाइफ ऑफ द पीपल ऑफ द अमेजोन बेसिन के रहने वाले जो लोग हैं इज स्लोली चेंजिंग, मतलब जैसे जैसे एरा बीतता जा रहा है इनमें भी काफ़ी बदलाव आ रहे हैं। इन द ओल्डन डेज द हार्ट ऑफ द फॉरेस्ट कुड बी रीच्ड ओनली बाय नेविगेटिंग द रिवर, मतलब पहले टाइम में तो जंगल में जाना यानी आपको वो रास्ता ढूंढना पड़ता था जाने के लिए, और नदी से होकर जाना पड़ता था। In 1970, the Trans-Amazon Highway made all the parts of the rainforest accessible. लेकिन जैसे जैसे एरा बीतता गया कि काफ़ी कुछ डेवलप हो गया है, अभी तो एयरक्राफ्ट्स हेलीकॉप्टर्स भी ऐसी जगहों में जाते हैं। The indigenous population was rushed out from the area and forced to settle in new areas where they continued to practice their distinctive way of farming. The developmental activities are leading to the gradual destruction of the biologically diverse rainforest. It is estimated that a large area of the rainforest has been disappearing annually in the Amazon basin. You can see that this destruction of forest has a much wider implication. The topsoil is washed away as the rain falls and the lush forest turns into a barren landscape. Okay, so you can see gradual destruction of forest. आप देख सकते हो जैसे जैसे एरा बीतता जा रहा है, पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है, लोग फॉरेस्ट को क्लियर करके अपना घर बना रहे हैं, एग्रीकल्चर बना रहे हैं। ओके, धीरे धीरे फॉरेस्ट बहुत कम होते जा रहे हैं हमारे हर जगह में, ये पूरे वर्ल्ड का हाल है, नॉट ओनली इंडिया। सो यू कैन सी द ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ फॉरेस्ट, सी द पिक ऑन पेज नंबर 58. Then you can see on page number 59, Ganga Brahmaputra Basin.
लाइफ इन द गंगा ब्रह्मपुत्र बेसिन। बहुत बड़ी बड़ी नदी है ये गंगा ब्रह्मपुत्र, ये सब बहुत बड़ी बड़ी नदियां हैं। इसमें पता नहीं कितनी सारी ट्रिब्यूटरीज मिली हुई है, तब जाके ये इतनी बड़ी नदी बनी हुई है। ओके, दैट इज, जस्ट हैव अ लुक पेज नंबर फिगर 8.8। अब देखो कहाँ से आती, देखो गंगा और ब्रह्मपुत्र, ये सिर्फ नॉर्थ ईस्ट में ही है, पूरा ब्रह्मपुत्र ईस्ट है, पूरा नीचे तक, जहाँ तक बे ऑफ बंगाल शुरू होता है वहाँ तक है ये ब्रह्मपुत्र। बांग्लादेश में ब्रह्मपुत्र, देन भूटान, म्यांमार, वो पूरा ईस्ट, असम। देन गंगा तो आपको पता है हरिद्वार, यहाँ से पूरी गंगा चालू जाती है। दिल्ली वगैरह तो यमुना है। इवन चाइना तिब्बत में भी ब्रह्मपुत्र नदी बहती है, चाइना तिब्बत। Till here from page number 59, life in the Ganga Brahmaputra basin, I will explain you in my next class. And please यहाँ तक you do read the text. आप उसके जो कॉर्नर में बॉक्सेस दिए हैं, do you know glossary, वो भी आप पढ़ो, ओके, क्योंकि MCQs में वो कई बार पूछे जाते हैं. And please students submit your subject enrichment activity fast as soon as possible. ओके, आप जल्द से जल्द अपना C दे दो, सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी, सबमिट इट without fail. और do read the text every time. ये जो ग्लॉसरीज है यू कैन राइट इन योर ट्यूशन SST बुक में, आप स्कूल की SST बुक में लिख सकते हो. ओके, फ्रॉम पेज नंबर 59 आई विल कंटिन्यू इन माय नेक्स्ट क्लास. And I hope you had done your paper well. You had scored good marks in your, तो आप सब्जेक्ट एनरिचमेंट एक्टिविटी अपनी बुक भी कंप्लीट करो ताकि उसके भी सारे टोटल मिला के आपको यू विल स्कोर गुड मार्क्स, ओके, इन योर पीरियोडिक टेस्ट 3. So with this I wrap up my class here. Thank you to all. Take care.